बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू योर अलाइड स्कूल यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9th। Subject is mathematics. Dear student, we will learn unit number 7. The name of this unit, linear equation and inequalities. Student learning outcome: after watching this lesson, you will be able to define linear inequality, solve linear inequality, draw graph, and identify origin and coordinate axis. Linear inequality. A linear inequality in one variable x is an inequality in which the variable x occur only to the first power and is of the form ax plus b less than 0 और a is not equal to 0। अब लीनियर इक्वालिटी क्या थी? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब जस्ट क्या होगा, ax प्लस बी इक्वालिटी की जगह लेस देन 0 आ जाएगा या ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है, या इक्वल टू और ग्रेटर देन आ जाएगा या लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वालिटी। अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 लेस देन 0। ये इसकी एग्जांपल है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 7.3। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड है। 4x माइनस 10.3 लेस देन इक्वल टू 21x माइनस 1.8। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 4x एज इट इज़, ये देखें ये प्लस का 21 है, इधर आके माइनस का 21x हो जाएगा, लेस देन एज इट इज़ इक्वल टू माइनस का 1.8 एज इट इज़, ये माइनस 10.8 है, 3 है, यहाँ पे आगे प्लस का 10.3। 21 माइनस का है, 4 पॉजिटिव का है, तो कितना बच जाएगा? माइनस का 17x लेस देन इक्वल टू 10.3 में से 1.8 माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जब भी x के साथ नेगेटिव आ जाए, चाहे वो x के कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव हो या x के साथ नेगेटिव हो, तो जब हम उसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे माइनस 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8.5 ओवर 17 माइनस का। अब देखिए ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू है, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। x ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 को जब डिवाइड करेंगे 17 पर, तो ये आएगा 0.5 माइनस का। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 1 ओवर 2। अब देखें, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, x एज इट इज़, 5 2 ज़ार 10 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 3 2 ज़ार 6 और 1 7 ओवर 2। अब देखें 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई x माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4x मल्टीप्लाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2। 2x आ जाएगा माइनस का 10 2 ज़ार 20 प्लस 4 2 ज़ार 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 2 ज़ार 12x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 7 2x, ये 12 का पॉजिटिव x है, इधर आके नेगेटिव का 12x बन जाएगा, प्लस 8x एज इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज़, ये नेगेटिव का 20 है, इधर आके
प्लस का 20 बन जाएगा। अब देखें 2x और 8x, 10x माइनस 12x ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 में से 7 गया 14, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 14। अब ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x के साथ नेगेटिव आ गया है तो साइन चेंज करेंगे, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बन जाएगा -2, 2 1 आर 2, 2 7 आर 14, x लेस देन इक्वल टू -7। अब सॉरी 20 में 7 माइनस करेंगे 13 बचता है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.6.5 माइनस का, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है -4 लेस देन 3x प्लस 5 लेस देन 8। अब देखें -4 लेस देन है 3x प्लस 5 से, और सेकंड 3x प्लस 5 लेस देन है 8 से। अब देखें दो इनइक्वालिटी यूज हो रही है तो इसलिए हमने दो बार ऐड किया। प्लस का 5 है, इधर आकर नेगेटिव का 5 हो जाएगा 3x, -4 -5 -9 लेस देन 3x, 3 मल्टीप्लाई रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा लेस देन x, 3 1 आर 3 3 आर 9, -3 लेस देन है x से। अब इसे सोल्व करते हैं। 3x लेस देन है 8, ये 5 पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव बन जाएगा। 3x लेस देन है 3 से, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन है 1 से। अब इन दोनों को जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उस फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले -3 लेस देन है x से और x लेस देन है 1 से, यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट नंबर 4, -6 लेस देन है x -2/4 लेस देन है 6 से। अब देखें -6 लेस देन है x -2/4 और x -2/4 लेस देन है 6 से। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 × 4 लेस देन है x -2 से। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 लेस देन है x -2 से। अब -2 है, इधर आके प्लस का 2 बन जाएगा लेस देन है x से। 22 में से 24 में से 22 गया, 24 में से 2 गया, माइनस का 22 लेस देन है x से। अब इधर 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 4 x -2 लेस देन है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 2 इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का 2, x लेस देन है 26। अब x लेस देन है 22 से, 22 लेस देन है x से, x लेस देन है 26 से, यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है 3 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 -x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू है 7 -x/2 से, और 7 -x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 से। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 -x, 3 2 आर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 -x। ये 7 इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का x। 7 में से 6 गया, माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -x। अब देखें मैंने बोला x के साथ जब भी नेगेटिव आएगा साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें नेगेटिव से
नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा 1 < के। अब यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 - x > 2 1 जार 2। अब -x 7 इधर पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा -7। अब देखें -x > 7 में से 2 गया -5। फिर देखें x के साथ नेगेटिव है 5 के साथ भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा x < 5। अब x किस से लेस देन है 1 से 1 लेस देन है x से और x किस से लेस देन है 5 से। ये आंसर है। चैप्टर नंबर 8 है लीनियर ग्राफ एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब देखें दो लाइंस होगी जो आपस में वर्टिकल होंगी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और जो यहाँ पे जहाँ पे ये आपस में मिलते हैं इसे बोलते हैं ओरिजिन जिसे ओ से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे एक्स की भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। हमेशा ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स भी फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है सेकंड वैल्यू वाई की होती है। अब इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स। ये एक्स माइनस से डिनोट करते हैं ये वाई डैश। अब फर्स्ट जो क्वाड्रेंट इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें x भी ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरे वर्ड में इसमें x भी पॉजिटिव होगा पॉजिटिव वैल्यू होगी और y भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसमें x जो होता है वो लेस देन 0 होता है यानी x नेगेटिव होता है और y जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है यानी मीन्स y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आ जाएं यहाँ पे x भी लेस देन 0 होता है और y भी लेस देन 0 होता है यानी x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। लास्ट है इसमें x तो ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन y लेस देन 0 होगा मीन्स x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अब हमें कोई वो पॉइंट दे देगा ऑर्डर पेयर देगा वो कहेगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आपने सिर्फ बताना है। फर्स्ट करते हैं अब हमारे पास है -3 -1। अब फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है मैंने बताया x की होती है और सेकंड वैल्यू y की। अब देखें यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। अब देखें दोनों किस में नेगेटिव है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है थर्ड में दोनों नेगेटिव है तो किस में लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2 0। अब 2 0 दोनों पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एज इट इज 2 -3 अब 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है यानी x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में x पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट देखें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो किस में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट आपने करना है सेम एज इट इज। हमें ऑर्डर पेयर दिया होगा आपने उसमें से x और y की वो बताना है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का ड्रा द ग्राफ। हमने सिर्फ ग्राफ ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है x = 2। सबसे पहले हम दो लाइन ड्रा करेंगे जो आपस में वर्टिकल होंगे। ये x डैश y डैश इधर सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे x1 x2 3
यहाँ पे नेगेटिव x1 -2 -3। अब हमें क्या गिवन है, x +2, ये यहाँ पे लाई करता है। अब देखें y तो यहाँ पे नहीं है, y 0 है, तो वो तो x एक्सिस पे लाई करेगा, कहीं पे भी लाई कर सकता है। अब देखें यही पॉइंट है हमारे पास 2, यहाँ से एक वर्टिकली लाइन ड्रा कर देंगे, ये मेरे पास आ गया है x = 2 का ग्राफ। अब x = -3, सेम एज इट इज़ 2 वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, x x डैश y y डैश -1 -2 -3। अब देखें x -3 है, वो -3 यहाँ पे लाई करता है, और यहाँ पे y तो नहीं है, तो y 0 है, तो वो x एक्सिस पे लाई करता है। तो हम लाइन ड्रा कर देंगे वर्टिकली, वो हमारे पास x = -3 आ जाएगा। अब y = 3, y = 3। अब सेम एज इट इज़ वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, x x डैश y y डैश 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 और 3। अब देखें, अब y = +3 है, तो +3 यहाँ पे लाई करता है, लेकिन x नहीं है यहाँ पे, x 0 है, तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। जहाँ पे 3 है प्लस का, वहाँ से हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर देंगे, और मेरे पास होगा y = 3 का ग्राफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑल द फॉलोइंग लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और सेकंड पैरेलल टू y एक्सिस। हमने बताना है ये लाइन, जो इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, 2x - 1 = 3, ये पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2x -1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, x = 2x = 4, 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, x = क्या आ जाएगा 2। सेम एज इट इज़ वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। अब नाम देंगे x x डैश y y डैश प्लस का 2 है 1 2। अब देखें यहाँ पे y नहीं है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पैरेलल टू x एक्सिस है या y एक्सिस है। अब देखें ये वर्टिकल लाइन है तो पैरेलल टू y एक्सिस है, अगर हॉरिजॉन्टल होती तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पर पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे ही हमने पूरा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज़ आपने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और हमें एक इक्वेशन दी गई है जिससे हमने कंपेयर करना है mx + c। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है 2x + 3y - 1 = 0। अब 2x + 3y -1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 2x पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, -2x + 1। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -2x/3 + 1/3। कंपेयर करते हैं जो उसने इक्वेशन दी हुई है mx + c। अब देखें c एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो c की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्या है, c क्या आ जाएगा 1/3। अब x है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी x है ऊपर, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो m की वैल्यू होगी x के साथ। अब यहाँ पे क्या है -2/3, m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं, x - 2y = -2। अब -2 = -2, x प्लस का है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -2/-2 -x/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 1/2
2x। इसे रीअरेंज कर लेते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस सी। अब कंपेयर करें इक्वेशन से, m इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे 1 आएगा। अब देखें जो कांस्टेंट है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा वो वैल्यू होती है c की, c इज इक्वल टू 1, और दूसरी जो x के साथ होगा कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइन ऑन द लाइन हमें दी गई है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2,3। अब देखें ये जो पॉइंट हमें दिया होगा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के तो हम कह देंगे वो पॉइंट लाई करता है इस लाइन के ऊपर। अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम कह देंगे नॉट लाई ऑन द लाइन। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 2, y की वैल्यू कितनी दी है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 में 2 5 में 3 गया 2 इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वल नहीं होता तो हम राइट कर देंगे नॉट लाई ऑन लाइन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पेयर दिया गया, ऑर्डर पेयर -1 1। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 1 2 माइनस का 2 आ जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। -2 इक्वल तो नहीं होता 0 के, तो हम राइट कर देंगे नॉट लाई ऑन द लाइन। एक्सरसाइज 7.3 और 8.1 आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।